हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पियाजे की थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज का वीडियो पियाजे की थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो प्लीज़ देखेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं पियाजे की थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। और पियाजे के हमने बात किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो दो पार्ट्स है थ्योरी का, पियाजे की थ्योरी का। उसमें मैंने बात किया कि कैसे पियाजे ने कहा कि बच्चा नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कहा पियाजे ने कि कैसे बच्चे उम्र के साथ बच्चे के अंदर नॉलेज डेवलप होता है, उसे 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो इन दोनों वीडियो के इन दोनों दोनों एक एक थ्योरी के दोनों पार्ट्स के बारे में हमने बात किया। जब सेकेंड पार्ट्स पे हमने आया, जो 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टेज था, उसमें हमने सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल, ये चारों स्टेज के बारे में बात किया। अभी सामने आपके सामने में एक पेज दिख रहा है और ये पेज जो है वो जो 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टेज है, 4 स्टेज, उस तमाम को यहाँ समअप किया गया है आपके सामने में। एक पेज में उसको मैंने एक टेबल में आपके सामने में रखा है कि सेंसरी जो मोटर स्टेज है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं बच्चे के अंदर, प्री ऑपरेशनल में कौन कौन से बच्चे के अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं, कंक्रीट में कौन कौन से होते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। अगर ये पेज आपको अच्छे से याद हो तो इस पेज में आपका एक क्वेश्चन है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेंगे और आपको एग्जाम में ये समझ में आ जाएगा। आइए हम इन चारों स्टेज के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। हमने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर से इस पे बात कर लेते हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। आप जानते हैं 0 से लेकर के 2 साल की उम्र का बीच में जो है वो उम्र जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज का है, अकॉर्डिंग टू पियाजे। इसे इन्फेंसी भी कहा गया है। इसमें बच्चे के अंदर कौन कौन से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। पहली बात, बच्चे लैक ऑफ सिंबॉलिक थिंकिंग, यानी इस उम्र में बच्चे के अंदर बच्चे को सिंबॉलिक थिंकिंग का कोई नॉलेज नहीं होता है, जो हम बात कर चुके हैं। लर्न थ्रो सेंसेस, बच्चा इस उम्र में सेंस से सीखता है। सेंस जो है वो टीचर होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, इस उम्र में आते आते इस उम्र के लास्ट तक में बच्चे के अंदर जो है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है। इमिटेटिव बिहेवियर, बच्चे के अंदर नकल करने के बिहेवियर बच्चे के अंदर आ जाता है। रिफ्लेक्सिव एक्शन, बच्चे के अंदर जो है प्रतिवर्ती एक्शन, जो प्रतिवर्ती प्रक्रिया, जो किसी चीज को छुएगा तो उसको रिवर्स में मतलब वो उस पर प्रतिक्रिया करेगा, वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी किसी चीज को बच्चा ने देख लिया तो वो उसको पकड़ने का, उसको छूने का, उसकी तरफ जाने का उसके अंदर मतलब इंटरेस्टेड बच्चे के अंदर होगा, उसे कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नो कंसेप्ट ऑफ टाइम, बच्चे के अंदर इस उम्र में टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ना तो वो प्रेजेंट को समझता है, ना फ्यूचर को समझता है, नहीं वो पास्ट को समझता है। तो ये था सेंसरी मोटर स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक जो बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। यानी ये दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे के अंदर होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में जो होता है वो आपके सामने में दिख रहा है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से लेकर के 6 साल या कहीं 7 साल लिखा हुआ रहता है, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी कहा गया है, ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है, अब बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हो जाता है, यानी बच्चा लैंग्वेज को, वर्ड्स को, पिक्चर को समझने लगता है। इसी उम्र को डिस्कवरी स्टेज भी कहा गया है। अगर आपने ब्रूनर की थ्योरी पढ़ा होगा, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी ब्रूनर की, तो वो आपको ये बात समझ में आता होगा। तो इस स्टेज को कहा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज में डिस्कवरी स्टेज भी कहा गया। बच्चा यहाँ बच्चे के अंदर जो है खोजने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर आ जाती है। इलॉजिक, बच्चे के अंदर कोई लॉजिक नहीं होता है, वो अजीब अजीब बातें करेगा। सेंट्रेशन, बच्चे किसी चीज को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। इरिवर्सिबिलिटी, बच्चे के अंदर जो है अपरिवर्तनीयता की कैरेक्टरिस्टिक होती है, बच्चे किसी चीज को कर लेगा तो उसको फिर रिवर्स में नहीं कर सकता है। ईगोसेंट्रिक, बच्चे के अंदर जो है अहम केंद्रिक भावना होती है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब संरक्षण का अभाव बच्चे के अंदर होता है। सब बारे में हम बात कर चुके हैं। एनिमिज्म,
बच्चा जो है जीववाद एनिमीज में जो है डोल से खेलना, डोल से बात करना, इस तरह की भावना बच्चे के अंदर आती है। मेक बिलीव प्ले, बच्चे उसी के साथ खेलता है या उसी चीज के साथ खेलता है जिस पर वो उसको यकीन होता है, विश्वास होता है। प्रिटेंड प्ले या इमेजिनरी प्ले, यानी बच्चे जो है काल्पनिक खेल खेलते हैं और इस उम्र को टॉय एज भी कहा गया है, खिलौने की अवस्था इस उम्र को कहा गया है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ये कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है वो आपके सामने में है। इन तमाम को आपको याद करना है। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी 6 से लेकर के 11 साल के जो उम्र है उसे कहा गया है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसको लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ आकर के बच्चे के अंदर कंक्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। कंक्रीट थिंकिंग यानी कि बच्चा के अंदर मूर्त सोच डेवलप हो जाता है, यानी कि बच्चा जो फिजिकल चीज है, जो रियल वर्ल्ड चीजें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उसके बारे में सोच, उसके बारे में विचार बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। इसे ही गैंग एज कहते हैं। जब आप स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़े होंगे तो वहां देखे होंगे गैंग एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार बच्चा इसी उम्र में स्कूल जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है और अपना एक गैंग बनाता है, इसलिए इसको गैंग एज कहते हैं। और सीरियसन डेवलप, बच्चे के अंदर सीरियसन कर्मबद्धता की भावना आ जाती है, यानी बच्चे किसी चीज को सीरीज में वो सीरीज में लगाने की प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप हो जाती है। यानी कि अगर बच्चे को कोई डिजिट दे देंगे, कई सारे डिजिट दे देंगे, 10-20 डिजिट अंक दे देंगे, उसको कहेंगे कि इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, तो बच्चा उसको सजा देगा। बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। डिसेंट्रेशन, अब बच्चा डिसेंट्रेशन मतलब जहां प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किसी चीज को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था, लेकिन जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है तो बच्चा उसी चीज को कई पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगता है। यानी बच्चा जो है ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का हाइट और लेंथ दोनों देख करके डिसाइड करता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। रिवर्सिबिलिटी, अब बच्चे के अंदर जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा पहुंचता है तो बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी की चीजें आ जाती है। बच्चा किसी चीज को कर रहा है उसको फिर रिवर्स में भी करने की प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग, अब जब ये बच्चा इस उम्र में पहुंचता है तो बच्चा किसी चीज को जनरल से स्पेसिफिक की तरफ सीखता है या सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ सीखने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन, बच्चे के अंदर जो है कंजर्वेशन, जहां जहां प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन था, यानी संरक्षण का अभाव था, अब यह बच्चा के अंदर जो है वो संरक्षण यानी चीजों को समझने लगता है। यानी बच्चे के अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है कि वो चीजों को इस तरह समझे कि चीजें जब किसी चीज की क्वांटिटी बदलती है तो उसका शेप नहीं बदलता, या शेप बदलता है तो क्वांटिटी नहीं बदलती है। इस तरह की मतलब चीज जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। और उसके बाद है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, बच्चा आप चीजों को क्लासीफाई करने लगता है, चाहे वो कलर के बेस पे हो, साइज के बेस पे हो, आकार के बेस पे हो, इन किसी भी बेस पे हो, बच्चे के अंदर जो है क्लासिफिकेशन करने की संभावना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो जाता है। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 साल से प्लस, इन 11 साल के बाद का जो उम्र होता है उसको कहा गया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ बच्चे के अंदर जो है बच्चा जो है पहुंच गया एडोलसेंस में, इसे एडोलसेंस पीरियड भी कहते हैं। अब बच्चे के अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जहां कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कंक्रीट थिंकिंग थी, यानी बच्चा फिजिकल चीजों को देख करके, रियल वर्ल्ड चीजों को देख करके अपनी प्रतिक्रिया देता था, अब जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचेगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। बच्चे के अंदर अमूर्त सोच डेवलप हो जाएगा। अमूर्त सोच मतलब से क्या मतलब है कि बच्चा उन चीजों के बारे में भी विचार देने लगेगा जो बच्चे के सामने में नहीं है, जैसे कि ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, गॉड के बारे में, या इन तमाम इन जैसे चीजों के बारे में, आत्मा के बारे में, रूह के बारे में बच्चे जो है अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर देगी। आज हाइपोथेटिकल थिंकिंग, बच्चा जो है अनुमान लगाना शुरू कर देगा, काल्पनिक सोच बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर आलोचनात्मक सोच डेवलप हो जाएगा, बच्चे किसी चीज को देखेगा तो उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर देगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म विश्लेषण, बच्चा जो है खुद को रिफ्लेक्ट करने लगेगा, अपने आप के बारे में सोचने लगेगा, जो गलती करेगा उस गलती के बारे में उसको सोचने लगेगा कि मुझसे गलती हो गई तो क्यों हो गई, क्यों गलती नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में वो फेल करेगा तो वो इस बात को सोचेगा कि मैं एग्जाम में फेल क्यों कर गया, इसे कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। और मेटा कॉग्निशन, बच्चा इस उम्र में आने के बाद
जब आता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, तो मेटाकॉग्निशन कहते हैं थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। अब बच्चा अपने सोच पर सोचने लगेगा कि मेरी जो सोच है वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तो ये प्रवृत्ति बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। और डिडक्टिव रीजनिंग, अब जब डिडक्टिव रीजनिंग मतलब हुआ कि अब बच्चा इस उम्र में कम्प्लेक्स से सिंपल चीजों की तरफ सोचने लगेगा। यानी पहले चीज अगर उसके अंदर उसके सामने में कोई कम्प्लेक्स चीजें आएंगी, कोई जटिल चीजें आएंगी, तो उसके बारे में भी सोचने की प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, या स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बच्चा सोचने लगेगा। अब ट्रांसफरिंग द नॉलेज, अब जब बच्चा इस उम्र में आएगा, 11 साल प्लस बच्चे का उम्र होगा, तो ऐसा देखा गया है कि बच्चा अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लायक बन जाता है, अपनी बातों को दूसरे तक कहने के लायक बन जाता है, कुछ चीज़ों को अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर को सिखाने की कोशिश करता है, या कुछ चीज़ों को बताने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं ट्रांसफरिंग द नॉलेज। तो ये था फाइनल समरी 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं जो बताए हैं पियाजे ने, उसको मैंने आपके सामने में समअप किया, और इन तमाम चीज़ों को आप अपने माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे, और मैं आपको प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं कि आपको इस पेज से एक क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में, किसी भी टीचिंग एग्जाम में, केवीएस हो, एनबीएस हो, वहां से क्वेश्चन आपको यहाँ से आना ही आना है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल एक मरतबा देख लेंगे, कई बार देखेंगे, कई बार, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। ठीक है ना। तो आज पियाजे की थ्योरी एंड होती है, ख़त्म होती है, समाप्त होती है। नेक्स्ट डे यानी कल से हम आपके साथ मिलेंगे लाइव 8 बजे से। ठीक है ना। आपके साथ मिलेंगे हम लाइव 8 बजे से, 8 AM से, सॉरी 8 PM से, 8 PM से। ठीक है ना। कल से हम लोग मिलते हैं आपके साथ 8 PM लाइव, 8 PM लाइव। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो PYQ है, जो पिछले ईयर का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है, उस PYQ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस प्रीवियस क्वेश्चंस पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। करीब करीब 5, 6 साल, 10 साल के जो PYQ हैं, उस PYQ पे हम डिस्कस करेंगे कल से। ठीक है ना। कितने बजे से, 8 बजे से, 8 PM से लाइव आएंगे हम आपके साथ, और विथ डिटेल से और अच्छे तरीके से हम उस पर बात करेंगे। इतना अच्छे से बात करेंगे कि अगर हम, कई सारे वीडियोज आपके सामने में हमने दिया, प्रकट आपके सामने आपने देखा होगा, अगर कुछ चीज छूट भी गया होगा तो भी उस वीडियो में, उस लाइव इंटरेक्शन में जब हम PYQ करेंगे, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो मिलते हैं 8 PM CDP, 8 PM कल से 8 PM CDP के PYQ के साथ लाइव। तब तक के लिए जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे कंटेंट बनाइए, पढ़िए, और जब हम PYQ करेंगे तो उसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हम कितना कुछ सीखेंगे। ठीक है ना। और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने जो पढ़ने वाले होंगे उनके साथ शेयर कर दें, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, जो कहा जाता है सब्सक्राइब करना, या फिर कहा जाता है लाइक करना, फिर कहा जाता है कमेंट करना। तो इन सब चीज़ों को कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आपसे मैं बात कर सकूं, आपको से कई सारे कंटेंट आपके सामने में रख सकूं। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल से लाइव 8 PM CDP के PYQ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय।